In this video, we are going to learn about Python. Totally not as a university or a classroom subject that bores you. I would tell you Python, what exactly Python does and why should you learn Python. In this video, we are not going to learn any of the topic related to Python. We will just know what is the power of Python. See, I can assume that most of you know that Python is a computer programming language, but many of you don't know after that what it does exactly and why it is used, and in the real world what are its applications. All the things I would cover in this video. So let's get started. Like, what exactly Python is. Like, in recent years, like, Python has become one of the most popular programming languages. And whether we talk about AI, artificial intelligence, or machine learning, we talk about data science now and automation, we talk about web development, like creating websites, automation, पाइथन इज यूज्ड एवरीवेयर. पाइथन हर जगह यूज होती है. अगर आप बात करें डेटा साइंस की, अब डेटा साइंस का एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं. डेटा साइंस क्या है? डेटा के ऊपर वर्क करना. अगर आप बात करें इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम इज एवरीबॉडी यूज इन today's generation. Everybody use it. So if like you have might you many of you might have noticed but didn't knew what exactly works behind it. So आपने ये तो देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे अगर कोई रील देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो मतलब आप जिस तरीके की रील को देखते हैं, मतलब आपने मान लीजिए कोई फूड व्लॉग देखा, आपने दो वीडियो आपने लगातार कोई फूड व्लॉग की देखी जो कि एक एक मिनट की वीडियो थी. अब आपने उन दो वीडियो को देखा तो आप देखेंगे कि उन दो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप दो तीन रील को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास फिर से एक फूड व्लॉग की वीडियो आ जाएगी, एक व्लॉगर फूड व्लॉगर की वीडियो आ जाएगी, और फिर से आप उसे देखेंगे. थोड़ी देर बाद दो तीन वीडियो और स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो मोस्टली कंटेंट आ रहा है रील में, वो सीक्वेंशियली वो फूड व्लॉगर का आ रहा है, फूड व्लॉग का आ रहा है. एंड इट गोज ऑन. लाइक, अगर आप कुछ और रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, कुछ कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट देखते हैं, रिलेटेड टू एनिमे देखते हैं, तो वो आपको रील में वही शो करेगा. दैट इज व्हाट एल्गोरिदम इज, दैट वर्क्स ऑन द डेटा साइंस. अब वो कलेक्ट करता है, गैदर करता है डेटा को कि आप काम कैसे करते हैं, मतलब आप क्या देखना पसंद करते हैं. मोस्टली रिसेंटली आप क्या देख रहे हैं, उसी बेसिस पर एल्गोरिदम काम करता है. उसे कहते हैं एल्गोरिदम. वो आपके माइंड पे खेलता है, मतलब आपको डेटा गैदर करता है कि आपने रिसेंटली पास्ट में कुछ समय से, कुछ वीक में, कुछ मंथ्स में क्या क्या देखा है, कुछ घंटों में भी, और फिर वो आपको उसी के बेसिस पर नया कंटेंट भी शो करता है, जिससे कि एडिक्शन कॉज होता है. आपको लगता है कि हम जो प्रीवियसली हमें अच्छा लग रहा था वही आपको एल्गोरिदम शो करता है. और वो एल्गोरिदम बिल्ड कैसे होता है? डेटा साइंस से, डेटा से. और डेटा साइंस में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे यूज करके हम एल्गोरिदम को बिल्ड कर सकते हैं? वो है पाइथन. मोस्ट ऑफली आई वुड से 80 to 85% ऑफ द वर्क इज डन बाय पाइथन फॉर दैट एल्गोरिदम स्टफ. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल आई कैन गिव यू ऑफ द डेटा साइंस. सो ऑफ पाइथन, रियल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन. सो अब मैनी कंपनीज एंड डेवलपर्स प्रेफर पाइथन बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न. ये सबसे आसान लैंग्वेज है लर्न करने के लिए. मतलब इस सिंपल इंग्लिश की तरह है. ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान है. लाइक, नथिंग इज टू ईजी when you go on learning to it. Like, it feels tough, but compared to other programming languages, it is comparatively easier. Like, it is easy to learn, and such a powerful language that it can be used anywhere, like AI and machine learning, automation, web development, data science. Almost everywhere it can be used to build real world applications like healthcare, and you talk about education. It can be used everywhere, एंड इट कैन कॉज बिग इम्पैक्ट, फ्रॉम स्मॉल इम्पैक्ट टू बिग इम्पैक्ट. बट लाइक, हम क्या करते हैं, हम बस चीज़ों को बाहर से देखते हैं कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं. अब हम देख रहे हैं कि जैसे कि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, लाइक जनरेटिव एआई चैटबॉट्स, लाइक चैट जीपीटी का ज़माना है आजकल, जेमिनाई का ज़माना है, क्लॉड का ज़माना है, डीप सीक. ये सब चीज़ें क्या हैं? हम जानते हैं कि हमें कैसे हेल्प लेनी है इनसे. हम बस हेल्प लेना जानते हैं कि हमने कुछ अपना असाइनमेंट करवा लिया, हमने कुछ प्रॉम्प्ट डाला, हमने इमेज जनरेट करवा ली. ये सब कैसे हो रहा है? पीछे इसके क्या एल्गोरिदम काम कर रहा है, क्या चीज़ इसके काम कर रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं. देखिए, कंप्यूटर विजन है, एनएलपी है. हम जब बात करते हैं कंप्यूटर से, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बेसिस पर बात करते हैं, जिससे कि हमें जो आंसर मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, वो एक्जैक्टली लाइक ह्यूमंस मिलता है, जिससे कि इंटरेक्टिविटी बढ़ती है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में. दैट इज़ वॉट द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इज लाइक. लेकिन उसके अंदर आप देखें कि अगर आप चैट जीपीटी के अगर एग्जांपल लें, तो चैट जीपीटी के अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, वेबसाइट्स बिल्ड होती हैं. लाइक, चैट जीपीटी से आप कोड लिखवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इमेज. अगर आप चैट जीपीटी के पीछे अगर पूछें कि इसके पीछे, इसको बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लगी है, मतलब what plays an important role, major role in making ChatGPT. So Python is one of the major programming language that has played important role. Like, other than Python, there are C++ and somewhat Java and JavaScript as well. बट मेजरली अगर आप बात करें तो पाइथन इज बेसिकली द मेजर कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू बिल्ड सच काइंड ऑफ एआई चैटबॉट्स. देखिए, बहुत सारी अलग चीज़ें भी यूज होती है. कंप्यूटर विजन, कोई भी चीज़ एक चीज़ से नहीं बनती है इतनी स्ट्रॉन्ग. अगर एआई चैटबॉट अगर आप बना रहे हैं जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब है, तो इतना तो नहीं हो सकता कि वो एक ही लैंग्वेज से बनी हो. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर जो चीज़ लग रही है, अगर आपको पाइथन आ रही है, मतलब आप एक पाइथन पे एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुके हैं, उसे सीख चुके हैं अच्छे खासे लेवल पे, तो आप ऐसा चैटबॉट भी बना सकते हैं. ऑलमोस्ट ऐसे चैटबॉट तक पहुंच सकते हैं आप. तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ. अगर आप बात करें कि पाइथन कि आप, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल, ये एक कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में. मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस ये बताऊँगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो कि
ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, ह्यूमन उसे पढ़ सकते हैं और अपनी ही भाषा में उसे लिख सकते हैं, अपनी भाषा में उसे रिस्पॉन्स को पा सकते हैं। मतलब ह्यूमन रीडेबल कैसे, मतलब आप जैसे इंग्लिश लिखते हैं, जैसे ये सामने आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, व्हाट इज पाइथन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन रीड दिस इज बेसिक इंग्लिश, दैट इज व्हाट हाई लेवल लैंग्वेज इज, if it is human readable and writable, so that is high level programming language. So it is easy to learn, it is beginner friendly. If you are a beginner and just trying to figure it out, where should you start first, which programming language should you gather for or should you learn first, so it is Python is a very good choice for you. So it is beginner friendly as well. And like it is an interpreted language. Interpreted means like it runs the code one by one, it checks the code of line one by one. Like they are interpreted language and compiled language. So compiled languages, the compiler checks whole code at once, but interpreted language checks one by one, so it reduces the chances of error. And unlike some other languages, it is simple and readable. And you want to know who built this? Guido van Rossum in 1991 created Python. And you can remember the name like for your university examinations and all, but no need to look deeper into it. Just look and let's take a quick overview of it. Like it is designed to be simple and readable, that I have told you. In 1991, Guido van Rossum. And taking in like Python, where it is used everywhere. AI, ML, data science, web development, automation, cybersecurity, game development. That is what like children in the 8th class, 7th class, 9th class have started learning Python from like from 8th class as well. They have started learning Python because now schools and universities like the juniors also are learning Python, are learning programming language. Schools have also started teaching as a compulsory subject because these are the things that are taking on the future. Like you cannot live without these things. So it is used everywhere. And I've told you that AI, if you talk about ChatGPT recommendation system, like you talk about Flipkart and Amazon, it behind what Python also works behind that. Like आप देखते हैं कि आप जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स शूज़ देख रहे हैं, आप सर्च आपने स्पोर्ट्स शूज़ करा आज और आप उस पर कोई स्पोर्ट्स शूज़ आपको पसंद आया, आपने काफ़ी देर स्पोर्ट्स शूज़ का सेक्शन आपने देखा और आपने 10 से 15 मिनट उसे देखने के बाद आप देखते हैं कि जब अगली बार आप फ्लिपकार्ट को खोलते हैं, अमेजोन को खोलते हैं, तो आपको ऑटोमेटेड रिकमेंडेशन मिलती है फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरफ से स्पोर्ट्स शूज़ की, लाइक यू वर बाइंग दिस और प्रीवियसली यू वर सीइंग दिस, लुक एट इट एंड new shoes, like something like that. You get recommendations based on what you have seen previously. So that is what Python works upon. Like Python से डेटा साइंस की तरफ जाते हैं हम, ये बहुत डेटा साइंस ही तो है ये, मतलब आपका डेटा वो कलेक्ट कर रहा है, एल्गोरिदम से आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है और वो डेटा कलेक्ट किस बेसिस पे हो रहा है, पाइथन के कोड से। आपने पहले पाइथन से उसे कोड करा, फिर वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, एल्गोरिदम बन रहा है एक, और उससे आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, जो आप देख रहे हैं उसी बेसिस पर आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डेटा एनालिसिस में काम आता है, विजुअलाइजेशन में काम आता है, वेब डेवलपमेंट में काम आता है। कोई आपको वेबसाइट बनानी है तो पाइथन प्लेज अ मेजर रोल, लाइक फ्रंट एंड के लिए नहीं, बैक एंड के लिए। फ्रंट एंड के लिए तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो यूजर देखता है वो फ्रंट एंड है। बैक एंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो पाइथन आपकी काम करेगी। अगर आप बात करें कि पाइथन जो है ऑटोमेट कर सकती है रिपीटेटिव टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, सेंडिंग ईमेल्स, लेट्स डोंट गो डीप इनटू इट। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड गेम डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाइथन का बहुत मेजर रोल है, गेम डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। नॉट सो डीप इनटू इट, लाइक इट कैन नॉट डेवलप सच एडवांस गेम्स, बट येस इट इज़ यूज्ड। सो लाइक पाइथन सिंटेक्स की बात करें, अगर आप बात करें बिगिनर्स क्यों पसंद करते हैं, मतलब कोई स्टार्ट कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है जैसे कुछ भी नहीं पता है, तो क्यों पसंद करते हैं मुझे सीखना? क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, ईजी टू सी, ईजी टू राइट है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसकी कम्युनिटी बहुत हाई है। मतलब अगर आप बात करें इसकी लाइब्रेरीज़ की, पावरफुल लाइब्रेरीज़ हैं, हर तरह की आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी यहाँ पे, हर तरह के मतलब इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। आप कुछ भी बनाना चाहें किसी में भी, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं आप गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हर चीज़ में आप डेटा साइंस के अंदर जंप आउट कर सकते हैं पाइथन से। मतलब एक स्टेप तक तो आप पाइथन को कॉमनली सीखेंगे, लेकिन अगर आप एक स्टेप के बाद जब आप सीख जाते हैं उसे बेसिक लेवल तक, तब आपके पास चॉइस होती है कि आपको किस फील्ड में सीखना है पाइथन को। AI ML में सीखना है, बेसिकली मशीन लर्निंग में सीखना है, डीप लर्निंग में सीखना है जो मशीन लर्निंग के बाद आता है। अगर आपको डेटा साइंस में सीखना है तो पाथ्स अलग हो जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज सेम रहती है, तो लाइब्रेरीज अलग हो जाती हैं। टॉप कंपनीज भी ये यूज़ करती हैं और हायर भी करना पसंद करती हैं उन लोगों को जो ये चीज़ें जानते हैं। अब बात करते हैं, शुड यू लर्न पाइथन? दैट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड नो, बिकॉज आई डोंट वांट यू शुड वेस्ट योर टाइम। लाइक योर टाइम शुड बी वर्थ इट। लाइक अगर आपको सीख रहे हैं तो आपका टाइम ज़ाया नहीं जाना चाहिए, बहुत ही कीमती समय होता है इंसान का। अगर आपको सीख रहे हैं तो आपका अब लाइक आप पूरा दिमाग लगा के सीखते हैं, आप पूरा अपना पूरा ब्रेन फोकस लगा के सीखते हैं, तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए आपका। मतलब सब शुड यू लर्न पाइथन में सबसे बढ़िया अगर मैं कोई रीज़न दूं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, कंप्यूटर से जुड़ना है, आपको सीखना है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे एल्गोरिदम वर्क्स करते हैं, और ये जैसे कि बिग AI चैटबॉट्स हैं, ये AI सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में कैसे काम करते हैं। आगे से तो हम इन्हें ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन ये पीछे से कैसे काम करते हैं वो सीखना है। तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे। नो नीड टू बी जीनियस, यू शुड लाइक अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप डेली अगर
15-20 मिनट, आधा घंटा भी देते हैं पाइथन को सीखने में, वो बेहतर होगा कि अगर आप हफ्ते में 2 घंटे दे रहे हैं, हफ्ते में 4 घंटे भी दे रहे हैं आप, और अगर आप डेली आधा घंटा दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा डेली आधा घंटा दीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि मतलब आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है। मतलब अगर आप बात करें प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कब बनती है? प्रैक्टिस जैसे कि आप मैथ्स में भी देखते हैं, जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जब आप सीखते हैं नई नई चीज़ों को, नई नई चीज़ें। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक तरह से सीख रही है, एक रोड मैप तो आपको बनाना चाहिए कि आपको किस तरह से जाना है, किस तरफ जाना है, रोड मैप आपके पास होना चाहिए। लेकिन अपने खाली टाइम में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, नई नई लाइब्रेरीज देखिए, आप एआई से बात करिए, चैट जीपीटी से बात करिए, नई मतलब पाइथन के बारे में जानिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। पहला काम आप ये करिए कि देखिए, चैट जीपीटी से बात करिए, जेमिनाई से आप बात करिए, एआई टूल आजकल सबके पास है। देखिए आप क्या कर सकते हैं पाइथन से। बात करिए कि पाइथन की कौन सी लाइब्रेरीज हैं, मतलब क्या क्या लाइब्रेरीज है बिगिनर्स के लिए, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करने से पहले, और हम तो साथ सीखेंगे ही। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मैं पाइथन क्यों सीखूं। आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि कई लोगों ने पहले से ही सेटअप करके रखा होगा, सोच के रखा होगा कि उन्हें डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट बनना है, एमएल इंजीनियर बनना है, या फिर आपको वेब डेवलपर बनना है, तो आप पाइथन ही क्यों सीखें। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बिगिनर फ्रेंडली क्यों है और सिंपल क्यों है। क्योंकि बिगिनर जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो क्या पाइथन वर्क करेगी, हमें एआई एमएल की फील्ड में जाना है तो क्या पाइथन वर्क करेगी, क्या हमें कोई और लैंग्वेज सीखनी चाहिए। दैट इज व्हाट इट्स पावर इज। यू कैन स्टार्ट इट। लाइक ये हर चीज़ में काम करेगी आपकी। अगर आप इंटरेस्ट आपका एआई में है, डेटा साइंस में, वेब डेवलपमेंट में है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो आप समय के साथ हो सकता है आपका इंटरेस्ट बदले भी। आप चीज़ों को जैसे जैसे सीखेंगे तो आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट कहीं और जाए, आपको कुछ और सीखने का मन करे, तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे अगर आप पाइथन को सीखेंगे, क्योंकि पाइथन आपकी हर चीज़ में काम आती है। समय के साथ आप जानेंगे कि आपका गोल क्या है, तो आप पाइथन को उसी रास्ते में ले जा सकते हैं, आप उसी रास्ते पर चल सकते हैं। दैट इज वॉट इट प्रोवाइड्स, दैट इज वाई इट इज़ अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिगिनर्स। सो आई वुड से you should start with Python if you are a beginner and you are still confused what to do, and you should explore Python concept by concept. You should know every concept, like how it is used in real world.